शिक्षक आमदार से मीटिंग है अभी आज 4 बजे, वो डिस्कस उसके अभी तो अटैक से इंतकाल कर गए, खुदकशी से इंतकाल कर। तनख्वाह उनको मिलना जरूरी है, जो कि जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं आज़ाद मैदान पे हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक समन्वय संघ का यहाँ पे जो है कि आंदोलन चल रहा है। इन लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हुसैन शेख। कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ? हमें 10 तारीख से बैठे हुए यहाँ पे, और दिवाली भी यही गई। इसमें प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज 20% 40% के टीचर इतनी कड़ी धूप के अंदर यहाँ पे यानी इतने दिनों से बैठे हुए, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक का यानी होश नहीं आ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ बात हुई आप लोगों? बात हुई, चर्चा शुरू है। अभी डेलीगेशन भी गया 4 बजे, कुलकर्णी सर, के पी पाटिल, ये 2 लोग गए डेलीगेशन मुख्यमंत्री से, अपने शिक्षण मंत्री से बात करने के लिए। शिक्षक आमदार से मीटिंग है अभी आज 4 बजे, वो डिस्कस उसके अभी देखते हैं निर्णय डिसीजन क्या आता है। अब तक कोई आपसे मिलने आया है यहाँ पे? मिलने तो अभी तक का सिर्फ 2 लोग आए। एक असगावकर साहब जो पुणे के शिक्षक आमदार है वो आए, और उसके बाद में जो दूसरे नागपुर के शिक्षक आमदार है कि अपने नागो कांदर साहब, वो आए। या बॉम्बे से कोई नहीं आया मिलने? बॉम्बे से तो अभी कोई नहीं आया सर फिलहाल मिलने के लिए। तो आगे की रणनीति क्या है आप लोग? आगे की रणनीति है कि जब तक का हमारे को 100% अनुदान नहीं मिलता, हम लोग यहाँ से, हमारा कोई भी एक आदमी उड़ेगा नहीं। हमारा आंदोलन हमारा चलते रहेगा जब तक हमारे को 100% अनुदान की ग्रांट नहीं मिलती, क्योंकि हम काम 100 पूरा 100% कर रहे हैं। हमारा एक टीचर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, 100% से ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का भेदभाव ऐसा है कि टीचरों में 20% पगार, 40%, इस तरह टुकड़ों के अंदर हमको पगार मिल रही है, और हमारे को पेंशन भी नहीं है। क्या लगता है आपको, आप लोग कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह कामयाब तो हो जाएंगे सर हम लोग। हमारा मंशा भी हुई है। हमारा एक टीचर इतनी मुसीबत से आए ले, हमारे टीचर बीमार है, कोई लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अभी आए ले, छोटे बच्चों को लेके आए ले। उसमें एक टीचर ऐसा है सर कि जिसकी बच्ची को कैंसर हुए थे, उनकी बच्ची को भी औरंगाबाद में एडमिट किए, तो उनकी बच्ची का भी इंतकाल हो गया सर। और दूसरी जो एक हमारे टीचर है, उनकी बीवी ने पॉइजन ले ली सर। उनकी बीवी जो औरंगाबाद के अंदर एडमिट थी, उनको सब टीचरों ने 2-3 लाख रुपए लगाया, लेकिन उनका भी इंतकाल हो गया है। अभी इतनी हर परेशानी से, मसले से हर एक टीचर बैठा हुआ है, चाहे उर्दू वाला है, मराठी वाला हो, प्राइमरी वाला हो, हाई स्कूल वाला हो, जूनियर कॉलेज वाला हो, सब बेचारे मुसीबत से परेशान है। क्योंकि संसार, घर संसार महंगे के हिसाब से सबको है, कोई भी इंसान हो, सबको खर्चे महंगे के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने इतना सोचना चाहिए कि आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चला रहे हैं तो कितना खर्चा लगता है, उस हिसाब से आपने तनख्वाह जो है देनी चाहिए। मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये हर एक का घर का खर्चा है सर, और इसमें 10-15 हज़ार रुपये पेमेंट है कि उस उल्टा उधारी हो जाती है। तो ये मसले के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत संजीदगी से यानी गौरव फिक्र करना चाहिए, और टीचरों का खासतौर से 20-40% वालों का उनका 100% ग्रांट देकर ये जो मसला हल करना चाहिए। ये जो बढ़े ना सर, इसमें गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है। यानी आज हम देश को एपीजे, अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के हिसाब से उन्होंने कहा था कि मैं मेरे भारत को महासत्ता बनाऊंगा, सुपर पावर बनाऊंगा। लेकिन गौरव फिक्र करने की बात ये सर, देखने की बात ये कि जो हमारे देश में शिक्षक को यानी टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब भगवान सर देखो इतनी धूप में बैठा है सर, तो देश कहाँ से महासत्ता बनेगा? कितने लोग होंगे यहाँ पे? ये सर 3 से 4 हज़ार के ऊपर पब्लिक है, और लोग आने वाले हैं, यानी 5 हज़ार। क्या कहेंगे सर, मेरा नाम काजी समीउद्दीन जागीरदार है। मैं अहमदपुर तालुका लातूर ज़िले से आया हूँ। पिछले 10 तारीख से सर हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि हम 20 साल से 18 साल से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, अंशतः तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, 20% अनुदान के ऊपर काम कर रहे हैं, 40% अनुदान के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने सैकड़ों आंदोलन किए। इस दौरान हमारे सैकड़ों लोग अटैक से इंतकाल कर गए, खुदकशी से इंतकाल कर गए, लेकिन हुकूमत हमारी मांग नहीं मांग रही। इसलिए हम जो है 10 तारीख से आज़ाद मैदान पर बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि 15 नवंबर 2011 और 4 जून 2014 उस मुताबिक हमें 100% जितना ही अनुदानित शिक्षक काम करता है उतना ही हम कार्य करते हैं। लेकिन जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ जो है असंवैधानिक रवैया गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि समान वेतन समान काम, लेकिन उस हिसाब से हुकूमत काम नहीं कर रही। हमें नाइंसाफ़ी से 20%, 10,000, 12,000 तनख्वाह दी जा रही है, जो नाकाफ़ी है। और हमारी हुकूमत से यही मांग है
कि अगर आप हम ये अशार के ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक बचेगा तो बचेगा संविधान आज़ादी, वरना बनेगा बच्चा हर एक बच्चा गुंडा या नक्सलवादी। हमें भी जीने का अधिकार चाहिए। बस करो वादे इरादे, अब अनुदान चाहिए। घोषित और आदि अघोषित के दलदल से हमें निकाले। 20-40 क्या भीख देते हो, 100% दे डालो। हमारी हुकूमत से ये मांग है कि हमें जो है 2016 का जो तकलीफ दे जीआर है वो जीआर को ख़त्म कर दिया जाए, और जो है 15 नवंबर 2011 और 4 जून 2014 का जो जीआर है उस हिसाब से हमें तनख्वाह दी जाए। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आज़ाद मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी जान भी चली जाए तो हम आज़ाद मैदान छोड़ने नहीं जा रहे। हम आपके माध्यम से हुकूमत से एक बात कहना चाहते हैं सर कि आप टीचरों के साथ नाइंसाफ़ी बस कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि शिक्षक बचेगा तो बचेगा संविधान आज़ादी, वरना बनेगा हर एक बच्चा गुंडा या नक्सलवादी। अगर हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लाना है, महासत्ता बनाना है, तो हमें हमारे तनख्वाह, हक की तनख्वाह आपको देना पड़ेगा, हमारे साथ इंसाफ करना पड़ेगा। जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे हम आज़ाद मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भूमिका लेकर हम 10 तारीख से यहाँ पर आपके मैदान में बैठे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? हिंदी में बोले कि मराठी में? हिंदी में। हाँ सर, यहाँ पे तकरीबन 10 तारीख से आंदोलन चालू है। ये आंदोलन का मतलब क्या है कि तकरीबन महाराष्ट्र राज्य में 63,000 शिक्षक तकरीबन 22 साल से बिना वेतन काम कर रहे हैं, जो कि उनको आज उनका हक का जो तनख्वाह उनको मिलना जरूरी है। जो कि 2014 का जो जीआर निकाले गवर्नमेंट ने, तो 100% अनुदान हर साल 20%, दूसरे साल 40, 60, 80 नियम से होना जरूरी था। उन्होंने 14 में ऐसा तकलीफी जीआर निकाला कि सरसकट जीआर लागू करके तकरीबन 63,000 टीचरों पे अन्याय किया है। आज ये टीचर में तकरीबन आधे महिला है। दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार रहता है, वो त्यौहार छोड़कर महिला बगन आज़ादपन पे है। इसमें से तकरीबन आधे लोग पेपर बिकाते हैं, मजदूरी करते हैं, और बहुत बुरे हालत में मजदूरी मिस्त्री काम करके उनका पेट का गुजारा करते हैं। मेरी आपके ज़रिए ये शिंदे सरकार से मेरी गुजारिश है, अगर जैसा कि किसान भाइयों के महाराष्ट्र में आत्महत्या हो रही है, अगर इसके बाद अगर शिक्षकों की आत्महत्या रुकाना है तो सरसकट 100% प्रचलित नियम से जीआर निकालकर 63,000 शिक्षकों का पूरा तो महाराष्ट्र में क्या उनकी जान बचाना है। और अपना आज 75वां अपन अमृत महोत्सव भारत का मना रहे हैं, और उसमें 63,000 शिक्षक भूखे मर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। मैं आपके ज़रिए से महाराष्ट्र सरकार से इतनी गुजारिश करता हूँ कि 63,000 शिक्षकों को अगर तुम ये मसला हल करे तो आपको बहुत बड़ा आगे सवाब मिलेगा, और इनके हाथ से जो पीढ़ी अच्छी होने वाली है, ये बहुत अच्छी पीढ़ी घड़ाने का काम आपके ये सरकार शिक्षक करेंगे। आपके ज़रिए से मैं दीपक केसरकर जी को और उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को, एकनाथ शिंदे जी को मैं मेरे दिल से ऐसी गुजारिश करता हूं कि तत्काल आप सरसकट ये जीआर कैंसिल करके प्रचलित नियम से 100% अनुदान घोषित सभी 63,000 टीचरों को और उनको सेवा संरक्षण ये देना और उनकी ज़िंदगी बचाने का काम आप शिंदे सरकार के हाथ में है। और जब तक ये सरसकट प्रचलित का जीआर नहीं निकलेगा, यहाँ से एक ही बंदा, एक ही टीचर यहाँ पे नहीं आएगा। सुबह से खाना पानी बच्चों के साथ अपंग लातूर जिले में के 35 जिले में से हर तालुके में से खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ पे टीचर लोग आए वाले। हम सुबह से अभी तक खाना नहीं खाए वाले, सिर्फ पानी पीकर यहाँ आंदोलन जिंदा रखा है। हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ पे उनके बैठक में गए वाले, सरकार ने कहीं भी अभी दखल नहीं लिया। 23वां दिन है, सिर्फ आज 3 लोगों को बैठक को बोला है, और ये बैठक में वो थुका पालिश करके प्रश्न का जवाब अगर देते होंगे तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारे को प्रचलित 100% और सेवा संरक्षण का जीआर हमारे को तत्काल अगर मिला तो हम ये आज़ाद मैदान छोड़ेंगे, नहीं तो हमारे पे ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी हो रही है। ये आपके ज़रिए से मैं ये सरकार को सुनाना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जब तक नहीं हिलेंगे तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी। कैमरामैन सज्जाद शेख के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।